बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा एक शख्स ने अपनी मस्जिद के पेशमाम से कहा, इमाम साहब मैं कल से मस्जिद नहीं आऊँगा। इमाम साहब ने हैरत से पूछा, क्या आप इस बात की वजह बता सकते हैं? उसने जवाब दिया, जी क्यों नहीं। वजह यह है कि मैं जब भी मस्जिद आता हूँ तो यही देखता हूँ कि कोई फ़ोन पर बात कर रहा है, तो कोई दुआ पढ़ते वक्त भी अपने मैसेजेस देख रहा होता है, कोई कहीं कोने में बैठा गीबत कर रहा होता है, तो कोई महल्ले की खबरों पर तबसरा कर रहा होता है, वगैरह वगैरह। इमाम साहब ने वजह सुनने के बाद कहा, अगर हो सके तो मस्जिद ना आने का फ़ैसला करने से पहले सिर्फ मेरा कहा एक अमल कर लीजिए। उस शख्स ने कहा, जी बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। इमाम साहब मस्जिद से मुतासिर अपने हुजरे में गए और एक भरा हुआ पानी का गिलास लेकर आए और उस शख्स से कहा, ये गिलास हाथ में लें और मस्जिद के अंदरूनी हिस्से के 2 चक्कर लगा कर आएँ, मगर ध्यान रहे पानी का एक भी कतरा छलकने न पाए। उस शख्स ने कहा, क़िबला इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये काम तो मैं आसानी से अंजाम दे सकता हूँ। उसने गिलास लिया और पूरी एहतियात से मस्जिद के गिर्द 2 चक्कर लगाए। फिर वो इमाम साहब के पास वापस आया और खुशी से बताया कि एक कतरा भी पानी नहीं छलका। इमाम साहब ने कहा, अच्छा अब ये बताइए, जिस वक़्त आप मस्जिद का चक्कर लगा रहे थे उस दौरान मस्जिद में कितने लोग थे और वो क्या क्या कर रहे थे? फ़ोन पर बातें या गीबत या मोहल्ले की खबरों पर तबसरा वगैरह? उस शख्स ने कहा, मेरा सारा ध्यान इस पानी के गिलास पर था कि पानी छलकने न पाए। मैंने तो किसी शख्स पर तवज्जो ही नहीं दी। इमाम साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, जब आप मस्जिद आते हैं तो अपना सारा ध्यान अल्लाह की सिमत रखें। जब आप खालिस खुदा के लिए मस्जिद में आएंगे तो आपको ख़बर ही ना होगी कि कौन क्या कर रहा है। कुरान भी यही कहता है कि रसूल की पैरवी करो, ये नहीं कहा कि मुसलमानों पर नज़र रखो कि कौन क्या कर रहा है। नतीजा, अल्लाह से तुम्हारा राब्ता तुम्हारे अपने अमाल की बिना पर मजबूत होता है, दूसरों के अमाल की बुनियाद पर नहीं। ऐसी ही मुफीद मालूमात के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को फौरी तौर पर मिलती रहे। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों और अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें। आने वाली नई वीडियो तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।